प्रिय साथियों नमस्कार। कार्यक्रम आज की बात आपके साथ में स्वागत। और कार्यक्रम में दोस्तों हम आज आपको मालूम है 11 दिसंबर का दिन है और रोज की तरह आज भी हम आपसे बातचीत करेंगे। कार्यक्रम आज की बात आपके साथ में दोस्तों आज का जो दिन है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे माउंटेन्स डे के नाम पे मनाया जाता है। इंटरनेशनल माउंटेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय पहाड़ दिवस। और हिमाचल तो दोस्तों वैसे भी एक पहाड़ी प्रदेश है और हम लोग हिमालयन जोन में रहते हैं और इसलिए हिमाचल का माउंटेन्स की जो लगाव है वो अपने आप में एक बेहद दिलचस्प बन जाता है। तो आइए आज हम अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी डे सेलिब्रेट करते हैं। साथियों, पहाड़ एक ऐसी चीज है जो पूरे भारतवर्ष को पालती पोसती है। पहाड़ी श्रृंखला, पहाड़ ना होते तो नदियां ना होती और वृक्ष वन ना होते, यानी जल और ऑक्सीजन दो चीजें ये हमको पर्वतों से मिलती है। पर्वत पर पेड़ उगते हैं और पर्वतों से ही दोस्तों नदियां नाले निकलते हैं और यही हमारे लिए पानी का स्रोत बनते हैं। और जब ईश्वर को ये लगा कि दुनिया में पानी पहुंचाना है, कैसे पहुंचाया जाएगा, तो नदियों की कल्पना, नालों की कल्पना, झरनों की कल्पना की गई। लेकिन सवाल ये था कि पूरे वर्ष उन नदी नालों झीलों में पानी किस प्रकार से रहेगा। तो ईश्वर ने डिजाइन बनाया कि पर्वतों को बनाते हैं, ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स, बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं, और वहां में बर्फ बिखेर देते हैं। और जब बर्फ बिखेर देते हैं तो बर्फ पूरे साल उन ऊंचे पहाड़ों पर फैली रहती है, जमी रहती है। और फिर भगवान या ईश्वर ग्रीष्मकालीन ऋतु लेके आते हैं और गर्मियों के मौसम में वो बर्फ पिघलती है और पानी बनकर झरनों में, नदियों में, नालों में प्रकट हो जाती है और फिर नदियां बहती हुई अपने साथ फैल जाती हैं पूरे क्षेत्र में। गंगा, जमुना, सरस्वती तो सूख गई है, चनाब, झेलम, और फिर दक्षिण भारत में कृष्णा, कावेरी, गोदावरी आदि नदियां जो मातृ रूप है पहाड़ों से ही निकली है। चाहे विंध्याचल से निकली, चाहे सह्याद्री से निकली, चाहे हिमालय पर्वत से निकली। इसलिए पर्वत में पर्वतराज हिमालय, और श्री कृष्ण ने भी अपने आप को पर्वतों में पर्वत राज हिमालय की संज्ञा दी थी। इसलिए दोस्तों आइए आज अंतर्राष्ट्रीय पहाड़ दिवस पर हम लोग ये संकल्प लें कि पहाड़ों को बचाना अपने जीवन को बचाने के समान है। क्योंकि पहाड़ बचेंगे तो पेड़ बचेंगे और पेड़ बचेंगे तो ऑक्सीजन हमको मिलेगी, प्राणवायु। और अगर पहाड़ बचेंगे दोस्तों
तो नदियों में आने वाला पानी भी हमारे लिए बचेगा। यानी अगर हम ये कहें कि हमारा जीवन का पूरा आधार पर्वत है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैदानों में जितनी भी नदियां बहती हैं वो नदियां सब की सब निकलती हैं पर्वतों से, पहाड़ों से। और पहाड़ों को हमने आजकल डेवलपमेंट के नाम पे, विकास के नाम पे छलनी कर दिया है। जगह जगह सुरंगें बनाई जा रही हैं, जगह जगह नदियों पे बांध बनाए जा रहे हैं, और जगह जगह पहाड़ों पर जो है वो नेशनल हाईवेज, 4 लेन्स बनाए जा रहे हैं। पहाड़ों का कटाव अपने विकास के लिए अंधाधुंध किया जा रहा है। और हिमाचल में तो मकान भी पहाड़ों को काटकर उस पर एक डंगा दे दिया जाता है, फिर मकान बनते हैं। कहने का मतलब पहाड़ों से सबसे बड़ा अन्याय पहाड़ी लोगों ने ही किया है। और दोस्तों, आने वाले समय में ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारा जीवन मुश्किल में पड़ जाए। आप देख रहे हैं कि बरसात में हिमाचल में खास तौर से पिछले 3-4 सालों से कितना भयंकर नुकसान हो रहा है। पहाड़ों में ब्लास्टिंग्स, टनलिंग, डैम्स, हाईवेज, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का कटना, नदी में पानी कम हो चुका है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वायु प्रदूषित, लैंडस्लाइड्स। और इस बार तो जंजैली, चंबा, कुल्लू एरिया में इतना नुकसान हुआ दोस्तों बरसात में, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। क्योंकि जब पर्वत हिलता है तो पूरा क्षेत्र हिलता है। इसलिए आज जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस यानी इंटरनेशनल माउंटेन्स डे का जो सेलिब्रेट करने का उद्घोष किया है, आइए हम अपने पहाड़ों को, पर्वतों को बचाएं और आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐसा पर्यावरण छोड़ें उनके लिए जिसमें वे लोग जी पाए, सांस ले पाए और समग्र रूप से जीवन का आनंद ले सके। इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की सभी दोस्तों को, साथियों को, श्रोताओं को, दर्शकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आइए लेट्स सेव माउंटेन्स फॉर फ्यूचर जनरेशन। अन्यथा ये पहाड़ ही हमको गटक लेंगे। इसलिए पहाड़ों को बचाइएगा, उनका संवर्धन कीजिएगा और उनका ख्याल रखिएगा। पहाड़ के सीने पर जख्म नहीं होने चाहिए। दोस्तों, ये तो हमारा आज अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। मंडी में कांग्रेस की जबरदस्त रैली हुई पडल के मैदान में। कुछ कुर्सियां भरी, कुछ कुर्सियां खाली। कुछ उप मुख्यमंत्री तेज तरार शब्दों में बोले, इसको ठीक कर दो, उसको ठीक कर दो। और फिर मुख्यमंत्री बोले, हमने जो कहा पूरा करेंगे, हमने जो कहा हम पूरा कर रहे हैं। और उधर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी ने कहा कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, यानी आरोप प्रत्यारोप की झड़ी दोनों पक्षों से लगी। और अब जहां 3 वर्ष पूरे हुए थे कांग्रेस के और मंडी के पडल मैदान में कार्यक्रम हुआ था, कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी शिमला पधारे हैं और परसों पीटरहॉफ में जनसभा को संबोधित करेंगे माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी। क्योंकि उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय का शिलान्यास टूटू में
उनके करकमलों के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, 5-6 बीघे में बनने वाला ये प्रदेश कार्यालय अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा। विचार है कि हेलीपैड भी बनेगा, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, यानी भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है जहां से पूरा प्रदेश चलेगा, अब वो शिमला ग्रामीण के टूटू से थोड़ा आगे और जुबलिटी रोड पे बनने जा रहा है, जिसकी आधारशिला माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कमलेश मेहता जी, सनी गर्ग जी को नमस्कार, गुड इवनिंग, जय श्री राम। सनी गर्ग जी करसोग से हैं और किन्नौर से मानिक जी हमारे मित्र, वेरी गुड इवनिंग। यशपाल ठाकुर जी शिकरोड़ी सुन्नी से, भूपराम वर्मा जी भी कार्यक्रम में पधार चुके हैं, और मनोज ठाकुर जी सरकाघाट संधोल से, कपिल देव शर्मा जी को नमस्कार। आदरणीय सुरेश शर्मा जी भी कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। भारतीय जनता पार्टी के प्रखर संगठन करता है और मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी, और अमित वर्मा जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के इलेक्टेड काउंसलर सुन्नी नगर परिषद में, और घेणी से सीमा वर्मा जी जुड़ी हैं हमारे साथ। सीमा जी नमस्कार, कैसी हैं आप? आज बिटिया रानी के साथ आपकी तस्वीर बहुत सुंदर थी और बिटिया को बहुत बहुत आशीर्वाद। आदरणीय हेतराम शर्मा जी नमस्कार, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका। और रणधीर जसवाल जी भी कार्यक्रम में रामपुर से पधार चुके हैं, और रामपुर से केवलम बुशहरी जी, मनोज ठाकुर जी सरकाघाट से, और जगदीश शर्मा जी भी धामी से जुड़ चुके हैं, कोटगढ़ से मोनिका भारद्वाज, जय श्री राम। नरेश ठाकुर जी हमारे मित्र, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और रीता भारद्वाज जी जुड़ी हैं। रीता जी नमस्कार, कैसी हैं आप? हमारी भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं और शीलगांव शोगी से ताल्लुक रखती हैं। और इसी बीच योगेश्वरी वर्मा जी जो प्रिंसिपल है हमारी राघव पब्लिक स्कूल की, सुन्नी घेणी से जुड़ी हैं और 3 स्कूलों का सफलतापूर्वक संचालन कर रही है। ग्रेट एजुकेशनिस्ट योगेश चंद जी भी कार्यक्रम में आ चुके हैं। हमारे नंदलाल भंडारी जी लेक्चरर द्रोड़ा स्कूल में, प्रमोद कुमार जी, राजेंद्र सिंह वर्मा जी को नमस्कार, जय श्री राम। प्रमार सिंह वर्मा जी हरिओम, मोनिका भारद्वाज को नमस्कार, धैर्य भंडारी दी ग्रेट, गुड इवनिंग। और दीवान वर्मा जी भी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। नमस्कार विनोद वर्मा जी, गुड इवनिंग। पुष्पा देवी जी को भी नमस्कार, बहुत दिनों के बाद। पुष्पा जी कैसी हैं आप? अनीता शर्मा जी गुड इवनिंग। जगदीश शर्मा जी लिखते हैं कि रैली में खाली नौटंकी, 2027 में बीजेपी और आप एमएलए शिमला ग्रामीण। ईश्वर करे कुछ ऐसा योजना दीजिए। हरपाल रिंकू सैन जी लिखते हैं, ठियोग और ग्रामीण शिमला आपका बस मेहनत, धन्यवाद, थैंक सो मच। जय सिंह ठाकुर जी, छायल सिंह चौहान साहब को नमस्कार। अमित नामटा जी भी जुड़े हैं कार्यक्रम में। सभी बंधुओं का, दोस्तों का हार्दिक स्वागत और नमस्कार। सत्य प्रकाश वर्मा जी को भी नमस्कार, और सीपी शर्मा जी भारद्वाज जी नमस्कार। रिमझिम बारिश की बूंदों की बौछार हो और पत्थरों पे फूलों की बहार हो, वाह, तूफानों से भरी राहों में चट्टानों सी मजबूती हो, कामयाबी मिले ऐसे जैसे आकाश संग धरती हो। सीपी शर्मा जी को नमस्कार, धामी से जुड़े हैं। बहुत खूबसूरत पंक्तियां लिख के भेजिए सीपी शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेखराम वर्मा जी हमारे मित्र, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं,
जय सिंह ठाकुर जी गुड इवनिंग। बलबीर सिंह जी हमारे पूर्व बीडीसी मेंबर रह चुके हैं सुन्नी मशहूर से। रोशन वर्मा जी गुड इवनिंग। नीटू द ग्रेट हाउ आर यू। अंकित शर्मा जी को राधे राधे। दोस्तों, रैलीज पे जोर था और अगर हम आज भारत की बात करें तो भारत इस वक्त अपने आर्थिक प्रगति के लिए खबरों में है। 8.2% की जीडीपी ग्रोथ, बहुत बढ़िया। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है और एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा उद्योग धंधे भी देश में चल रहे हैं। और अगर भारत को दोस्तों विकसित भारत 2047 का सपना पूरा करना है तो भारत को द्रुत गति से इससे भी ज्यादा यानी डबल डिजिट ग्रोथ 10 to 11% अगले 20-25 सालों तक रखनी होगी, तभी भारत विकसित भारत बन सकता है। हमारे संबंध अमेरिका से भी ठीक है, लेकिन रशिया से ज्यादा टिकाऊ और विश्वसनीय रिश्ता भारत का है। इसलिए रशिया पे हम आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं, जबकि अमेरिका में जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तब से विश्वास नहीं रहता कि आज क्या कहेंगे और कल क्या कहेंगे। अंकित शर्मा जी राधे राधे और उषा शर्मा जी भी कार्यक्रम में शामिल हो चुकी हैं। गुड इवनिंग दोस्तों, हमारा ये कार्यक्रम हर रोज रात्रि 8 बजे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जाता है 9 बजे, और 9 से तकरीबन 9:30 बजे यानी आधा घंटा हम आपसे बातचीत करते हैं। और इसी बीच आप लोग भी हमसे जुड़ते हैं और अपनी बातें, अपने कमेंट्स, अपने व्यू पॉइंट्स हम तक भेजते हैं, जिनका हम एनालिसिस इस अपने कार्यक्रम में करते हैं। दोस्तों, देश के अंदर आजकल स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिव्यू चल रहा है, जिसको आप सर कहकर पुकारते हैं। इलेक्शन कमीशन का ये रिव्यू चल रहा है बोगस वोटर्स को बाहर करने के लिए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये काम 2-3 तरीके से कर सकता है। नंबर 1, जिनकी मृत्यु हो चुकी है लेकिन उनका नाम अब भी मतदाता सूचियों में है, ऐसे नाम को इस स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिव्यू में बाहर कर दिया जाता है। नंबर 2, जिसका नाम 2 स्थानों पर मतदाता सूची में हो, उनका नाम भी एक जगह से डिलीट कर दिया जाता है। तीसरी कैटेगरी दोस्तों उन लोगों की है जो अपना पता ढंग से सर्टिफाई नहीं कर पाते हैं, यानी उनके पास प्रूफ के लिए कोई मजबूत गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट नहीं है। इसलिए वहां पर भी हम स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिव्यू के तहत नाम को मतदाता सूची से निकाल दिया जाएगा। चौथा, जहां इलीगल घुसपैठिए घुस गए हो, खासतौर से हमारे बॉर्डर एरियाज में, और वो अपना आधार कार्ड बना देते हैं, मतदान कार्ड बना देते हैं, और फिर आप उनको मतदान करने से रोक नहीं पाते हैं। इस किस्म के लोग भी जो इनफिल्ट्रेटर्स या इंट्रूडर्स हैं किसी और देश से भारत में आने पर। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन 4 स्थितियों में आपका नाम मतदाता सूची से या तो डिलीट कर देगा या फिर स्थानांतरित कर देगा, जहां पर ये ठीक बैठता है। कांग्रेस और भाजपा के बीच इस बात पे तनातनी। कांग्रेस ने वोट चोर का नारा बुलंद किया है, जो कि एक खोखला नारा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्रिया प्रणाली से आप टेम्परिंग
नहीं कर पाते हैं। और वही चीज मतदाता सूची पे भी है। इसी बीच हमारे मित्र तेज प्रताप शंकर जी जुड़े हैं खडनोल परगना चौथा से। नमस्कार तेज प्रताप जी, कैसे हैं आप? आपका स्वागत कार्यक्रम में। और भूपेंद्र वर्मा जी जय संघर्ष, कैसे हैं आप? बॉबी दी ग्रेट, चुनला ठाकुर जी कोटगढ़ से जुड़े हैं। सतीश शर्मा जी फागला की सुंदर वादियों से, शिमला ग्रामीण से। दोस्तों और जय श्री राम सतीश जी, आपको भी नमस्कार भी और जय श्री राम भी। साथियों, सर्दी का मौसम, आज 11 दिसंबर का दिन। सर्दी की धमक और धौंस धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और फिर बर्फ भी आएगी, लोग भी आएंगे, खूब जश्न मनाएंगे। बागवानों के लिए बगीचों में जो बर्फ है ये सोने की तरह काम करती है और आने वाले समय के लिए पीने का पानी स्टोर करने का काम भी करती है। जो भी हो, कुदरत के करिश्मे निराले, भगवान की लीला निराली। कहा पानी दिया तो कहीं बर्फ दी, कहीं पहाड़ दिया तो कहीं मैदान दिया, लेकिन यहां जो कुछ भी दिया हर एक का अपना एक मतलब है, रेलेवेंस है और उसकी एक प्रासंगिकता रहती ही है। साथियों, कार्यक्रम आज की बात आपके साथ में हमने बहुत सी बातें आपके साथ की। वक्त कार्यक्रम समाप्त करने का हो चला है। आपसे हम कल फिर और मुलाकात करेंगे, ठीक रात्रि 9 बजे। आप जरूर आइएगा और अपने साथ 1 या 2 संगी साथियों को भी कहिएगा कि अपना नेट मोबाइल ऑन करके कार्यक्रम में जुड़े, क्योंकि दीप से दीप जब जलाएंगे तो दीपमाला बनेगी। और एक बात और दोस्तों, हमारे इस कार्यक्रम को आप या तो शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर लाइक जरूर कीजिएगा। हो सके तो शेयर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात आपके साथ यहीं समाप्त। कल फिर और कार्यक्रम शुरू करेंगे और आपका हमको इंतजार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।